आपने एक चैटबॉट बनाया है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए, वेक्टर डेटाबेस भी यूज किया, लेकिन एआई फिर भी गलत आंसर दे रहा है। समझ रहे हो आप? भाई इतनी मेहनत के बाद गलत आंसर मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा आपको। गलत आंसर। इस प्रॉब्लम को ही एआई वर्ल्ड में हेलुसिनेशन कह देते हैं भाई। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये हेलुसिनेशन, प्रैक्टिकल मेथड्स जो रियल कंपनी यूज करती हैं। अगर आप जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हेलुसिनेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी वो किसी वे में भी हो सकती है भाई, देखो बताया मैंने, क्लाउड सर्विस में आप बना रहे हो, किसी किसी भी जगह पे। आज हम समझेंगे कि हेलुसिनेशन होती क्यों है। ठीक है। अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हेलुसिनेशन का मतलब है कि भाई एआई कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहा है। भाई कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे हो आप? कि आंसर तो दे रहा है पर कॉन्फिडेंस के साथ, वो भी गलत। गलत भाई गलत। हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस। तो आप समझ सकते हो कि अभी एग्जांपल है, यूजर पूछता है भाई कंपनी की मेटर्निटी पॉलिसी क्या है। अब गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो एआई खुद से आंसर बना देगा। बोलेगा भाई ये लो पॉलिसी, आप बोलोगे ये तो आंसर है। ऐसा थोड़ी ना होता भाई। अभी जो भी पॉलिसी रहेगी वो देखी जाएगी। अभी मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो पहला मेथड देख लेते हैं जल्द से। बेटर डॉक्यूमेंट्स। अभी बेटर डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? अभी थोड़ी मेहनत अगर आप डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अच्छे से कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी पॉलिसी आप बना रहे हैं अच्छे वे में, है उसका हेडर फुटर भाई जिस टेबल में रखा है उसको सही है, फोन स्टाइल वोन स्टाइल सब अच्छे से भाई समझने के लिए, है ना? तो मेहनत कम करना पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेप है कि क्लीन डेटा। अगर डॉक्यूमेंट्स आउटडेटेड है, डुप्लीकेट्स है, इनकरेक्ट है, तो एआई भी गलत आंसर देगा ना भाई। अभी अभी जो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट होगा ना भाई, मतलब वो आप पूरा हिंदी में मत लेना उसको, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसा आप डेटा दोगे वैसा डेटा आपको मिल जाएगा। तो डुप्लीकेट्स रिमूव रिमूव कर दो भाई, डुप्लीकेट्स। ये सबसे बड़ी गलती, ये नहीं करना आपको। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दे कर दिए हो तो वो हटा दो, है ना? ओसीआर एरर्स पिक करो। ओसीआर आपको पता होगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भाई आप यूज कर सकते हैं स्कैन पीडीएफ या स्कैन डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आप सही कर लो तो अच्छा है। अब मेथड टू है भाई, अपना मेथड टू है बेटर चंकिंग। चंकिंग ही भाई खराब कर दी है तो फिर तो क्या होगा आगे? बहुत लोग एम्बेडिंग्स और वेक्टर डीबी पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम चंकिंग में भी होती है। अगर इम्पोर्टेंट सेंटेंस आधा एक चंक में और आधा दूसरे चंक में चला गया तो भाई क्या है? जैसे मान लो माय नेम इज शुभम, आई एम फ्रॉम भोपाल एंड कंप्लीटेड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ये दूसरे पैराग्राफ में चला गया। अभी मैं उससे पूछ रहा हूँ मेरा नाम, माय नेम इज शुभम, और मैंने ग्रेजुएशन किधर से की है? चैटबॉट से। चैटबॉट बोल रहा है मेरे को नहीं पता और कुछ तो बतेरा, कुछ तो आंसर दे दे रहा। चंकिंग ही गलत हो गई ना। सेगमेंटिंग चंकिंग या रिकर्सिव चंकिंग यूज करो, है ना? ये कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करता है, ओवरले जो भी आप रखोगे जितना भी परसेंट, तो उससे कॉन्टेक्स्ट रहेगा भाई, कुछ तो रहेगा उसके पास। तो वो चीजें उसको समझने में इजी रहेगा भाई। आपके अंदर भी रहता है ना, कोई चीज से लिंक करना, अरे वो दोस्त है याद है वो बताऊंगा, तो आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट तो देना पड़ेगा ना, जब आप समझ पाओगे अरे उस दोस्त की बात हो रही है, अच्छा ऐसा है क्या। हाँ, तो वो चीज समझने के लिए आपको ऐसा ही चंकिंग में करना पड़ेगा तो बढ़िया आंसर आएगा आपका। बेटर एम्बेडिंग्स। बेटर एम्बेडिंग्स क्या है यार ये? अब बेटर एम्बेडिंग्स कुछ नहीं है। एम्बेडिंग मॉडल डिसाइड करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिट्रीव होगा। ठीक है। अगर रिट्रीवल ही गलत हुआ तो आंसर भी गलत होगा। इसलिए हाई क्वालिटी एम्बेडिंग मॉडल्स यूज करो भाई। ठीक है। अभी वो आप टाइप्स वाइप्स देख सकते हो। अभी टाइप्स बताने बैठूंगा तो बहुत सारे टाइप्स हैं भाई। ठीक है। लंबा हो जाएगा वीडियो, अभी के लिए माफी। बाद में कमेंट करोगे तो मैं अच्छे से पूरा समझा दूंगा। हाइब्रिड सर्च। अभी हाइब्रिड सर्च क्या है यार? ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है।
तो सिर्फ वेक्टर सर्च पर डिपेंड मत करो, इंडस्ट्री में हाइब्रिड सर्च यूज होती है। मतलब अभी मान के चलो भाई, अगर मैं पूछ रहा हूँ मेरी लीव कितनी बची है, अभी वो कुछ तो इन जनरल आंसर दे देगा चैटबॉट, तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ मेरी लीव कितनी बची है, मेरी सीएल बता दो, मेरी ईएल बता दो। तो एग्जैक्ट काउंट चाहिए ना मुझे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट काउंट बता दो भाई। तो एग्जैक्ट काउंट जब भी चाहिए, नंबर मेरे को एग्जैक्ट चाहिए भाई, कुछ भी हेरा फेरी नहीं चाहिए, तो हाइब्रिड सर्च यूज करो। इसका मतलब है कीवर्ड सर्च प्लस वेक्टर सर्च। यानी आपका इसमें क्या यूज होगा, आपका RDMA यूज होगा, प्लस आपका, तो इसके लिए हाइब्रिड सर्च के लिए आपका क्या है भाई, पोस्टग्रेज आप यूज कर लो, पीजी वेक्टर प्लस एसक्यूएल, दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके रिट्रीवल की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, आपका काम भी इजी, हेलुसिनेशन भी कम। री रैंकिंग, अभी री रैंकिंग क्या है ना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये अगर सही से यूज किया ना तो काम बहुत इजी हो जाएगा। मान लो वेक्टर डेटाबेस ने 50 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं, ठीक है, क्या सब रिलेवेंट है? 50 डॉक्यूमेंट तो दे दिए भाई ने, पर रिलेवेंट तो अभी उसमें कम ही होंगे ना, जरूरी थोड़ी ना 50 ही हो, मतलब एक तो नहीं है। इसलिए एक रीरेंकल मॉडल यूज होता है, रीरेंकल मॉडल यूज किया जाता है जो बेस्ट 5 या 10, अब 5 या 10, 10 में भी काम हो जाएगा, चंक सेलेक्ट करता है, जो टेक्निक हेलुसिनेशन को कम करने के लिए काफी यूज होती है, और अच्छी टेक्निक है। इसको मैं पूरा एक अच्छे से एक उसमें समझाऊंगा वीडियो में। अभी इधर उधर टाइप्स में समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ टेक्निकल टर्म्स ज्यादा हैं तो यूज करना पड़ेगा, तो इसको एक अलग वीडियो में समझेंगे। इसको राइट मारो, बाद में देखेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग, अभी स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग भी तो जरूरी है, प्रॉम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ आंसर द क्वेश्चन, अगर आंसर द क्वेश्चन लिखा है, अभी आंसर तो कुछ भी कर देगा ना, तो यूज करो आंसर ओनली, ओनली फ्रॉम द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, से आई डोंट। ओके, इससे मॉडल गेसिंग करना कम कर देगा, काम इजी हो जाएगा, हेलुसिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आप लिख दोगे आंसर क्वेश्चन कर ले भाई, एलएलएम बोलेगा ले, ले बेटा आंसर चाहिए तेरे को। कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, ठीक है, अभी मेथड 7 है कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। अगर रिट्रीवल स्कोर लो है तो आंसर जनरेट ही मत करो। देखो कितनी अच्छी बात कही है, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि भाई कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड कम है तो आंसर जनरेट मत करो। यूजर को क्लियरली बोलो मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये गलत आंसर देने से बेहतर है। भाई पहले ही मना कर दो ना भाई, गलत सलत बोल दोगे फिर चीजें बिगड़ जाती है ना यार। इसलिए अच्छा है पहले ही मना कर दो, कॉन्फिडेंस नहीं हो तो। आंसर वेरिफिकेशन, ठीक है, मेथड से आप देखो समझ जाओ आंसर वेरिफिकेशन। अभी इसमें क्या है, एडवांस सिस्टम में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, पहले आंसर जनरेट होता है, फिर एक और एआई चेक करता है, मतलब समझ रहे हो, रीचेकिंग हो रही है, क्या ये आंसर कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन से सपोर्टेड है। अगर नहीं तो आंसर रिजेक्ट या रीजनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस है, वो हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो अगर आप इतने मेथड देखने के बाद सोच रहे हैं कि हेलुसिनेशन कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं होता, गोल हेलुसिनेशन को जीरो करना नहीं है। देखो होता क्या है, आप समझोगे यार बिल्कुल ही जीरो कर दो ना यार, क्या जरूरत है, ये मेरे को तो सही नहीं लग रहा है, ये वर्ड है, ये तो कुछ खराब ही कर देगा। तो हेलुसिनेशन को भी 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड सिस्टम जब स्केलेबल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो चीजें खराब होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अभी आप नॉर्मल वे में समझो, एक 10,000 यूजर की साइट है, आप मैनेज कर लोगे ठीक है, पर वहीं 10 मिलियन, 100 मिलियन यूजर्स एक टाइम एट अ टाइम हिट करेंगे, तो आप समझ रहे हो कितनी सारी चीजें फेल एक साथ हो सकती हैं, और यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है। सेम इसमें भी वही चीज है,
गोल है हेलुसिनेशन को इतना कम करने की कि सिस्टम रिलायबल बन जाए, रिलायबिलिटी चाहिए, है ना। इसलिए कंपनीज मल्टीपल टेक्निक्स कंबाइन करती है। देखो भाई, हर जगह पे मल्टीपल टेक्निक्स हैं, है ना। 8 तो टेक्निक्स मैंने बता दी, और भी दो चार और होंगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन ग्रेड एक सिस्टम बनाना है, यूजुअली कुछ ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए मेथड। ये ऐसी चीजें हैं कि आप देख सकते हैं, आपको पूरी रिट्रीवल पाइपलाइन ऑप्टिमाइज करनी होगी। तो अलग अलग तरीके हैं सीखने के लिए। मैं तो यही बोलूंगा, आप अच्छे से इसको यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। अभी इस वीडियो में इतना ही।